वेलकम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल फायर में से 02। मैं हूं अरुण चौधरी। आप इस क्लास को देख रहे हैं, मतलब आपने सोच लिया है कि अब आपको नवोदय में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ रहे हैं संख्या, ठीक है, नंबर, अंक और डिजिट के बारे में। हमने अंकों के बारे में पढ़ लिया है। इन अंकों से हम बनाते हैं संख्या, और हमारी क्लास अभी इसी पे चल रही है कि हमारे सामने कुछ अंक दे रखे हैं, तो उन अंकों से हम कैसे संख्या बनाते हैं। ठीक है, तो हमने देखो पिछली वाली क्लास में पढ़ा था कि मान लो ये एक अंक दे रखे हैं, कुछ अंक दे रखे हैं। इन अंकों से मुझे 5 अंकों की संख्या कैसे बनानी है, और वो भी बड़ी से बड़ी। ठीक है, कैसी बनानी मुझे, बड़ी से बड़ी। जल्दी बना के बताओ, जल्दी बताओ इसको कैसे हल करेंगे। हो गया, बहुत ही आसान है। बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो मैं सबसे बड़ा अंक पहले लेता हूँ, उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक। ये मेरी बन गई पहले तो बड़ी से बड़ी। कितने अंकों की बनानी है? 5 अंकों की। तो ये कितने अंकों की है? 1 2 3। कितने और अंक चाहिए हमको? 2 अंक चाहिए। तो हम इस 8 को इधर यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे यानी कि जो पहला अंक होता है उसको हम इधर रिपीट कर देते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अभी तक हमने इतना सीख लिया है। देखिए आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं जीरो के बारे में। देखो जीरो जब आया है तब उसने हमें परेशान किया है। ठीक है, जीरो से हमने जब संख्या बनाई तो बड़ी संख्या, देखिए हमने क्या सीखा था जीरो के बारे में। ये मान लो 3 अंक है, इन 3 अंकों से हमें बड़ी संख्या बनानी है, तो बड़ा अंक पहले उसके बाद जीरो। तो हमें बड़ी संख्या बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जीरो से, लेकिन जब हमने छोटी संख्या बनाई तो हमने एक अंक को पहले लिखा, उसके बाद जीरो को लिखा, उसके बाद अंक को लिखना प्रारंभ किया। तो जीरो जब भी आया तो थोड़ा सा इसमें कुछ परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो आज इसी प्रकार से अब हमको बनानी है ये जब 3 अंक दे रखे हैं और इनसे मुझे बनानी है, ठीक है, कौन सी संख्या बनानी है? 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, और वो भी बड़ी से बड़ी। ठीक है, 5 अंकों की संख्या यानी कि 5 डिजिट नंबर, बड़ी से बड़ी मतलब ग्रेटेस्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर मुझे बनाना है। ठीक है, अब सुन लेना, जब मैं ग्रेटेस्ट नंबर या बड़ी से बड़ी संख्या बनाता हूं तो देखो हमने 3 अंक दे रखे थे, 3 अंकों से बड़ी संख्या बनाई थी। तो क्या इसमें जीरो ने परेशान किया था हमको? नहीं किया था, तो यहाँ पे भी नहीं करेगा। बड़ी से बड़ी बनानी तो बड़ा अंक पहले 5, उससे छोटा 1, उससे छोटा 0। कितने अंकों की चाहिए? 5। मेरे पास कितने अंक है? 1 2 3। तो किस अंक को मैं रिपीट करने वाला हूँ? सबसे पहले अंक जो है उसको रिपीट करूँगा। कितने चाहिए मुझे? 5। तो 3 तो मेरे पास है, और कितने चाहिए? 2 बार, तो मैं 2 बार रिपीट करूँगा। तो ये जो अंक दे रखे हैं इनसे मैंने बना ली बड़ी से बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या। तो जब हम बड़ी संख्या बनाते तब हमें जीरो परेशान नहीं करता है। जब हम छोटी संख्या बनाते तब देखना थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम छोटी संख्या बना रहे थे तो पहले हमने अंकों को लिखा, उसके बाद जीरो को लिखा, ठीक है, उसके बाद फिर अंकों को लिखा, तो यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था। तो ऐसे ही जब किसी संख्या में जीरो आता है तो उससे हम बड़ी संख्या बनाने में तो हमको बना देंगे, बहुत ही आसान है, ये हमने कल सीख लिया था। लेकिन अब हमको छोटी संख्या बनानी है। ठीक है, अब मैं सवाल को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। 5 अंकों की ही संख्या बनानी है पर छोटी संख्या बनानी है। ठीक है, कैसी संख्या बनानी है? छोटी, स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है आपको। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे सामान्य विधि का उपयोग करेंगे। पहले किसी अंक को लिखेंगे, उसके बाद 0 को लिखेंगे, उसके बाद 5 को लिखेंगे। ठीक है, ये तरीका है। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो पहला अंक होता है इसको हम इधर की साइड रिपीट कर रहे थे। मान लो 5 अंकों की संख्या चाहिए, तो यहाँ पे 3 अंक दे रखे हैं, तो मैं इस 1 को 2 बार और आगे लिख के 5 अंकों की संख्या बना रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि है 0, तो अब देखना यहाँ पे जब 0 आ जाता है तो हम इस 0 को ही बढ़ाते हैं। ठीक है, कैसे सुनना, कितने अंकों की संख्या चाहिए मुझे? 5 अंकों की संख्या। कितने अंक है? 3। कितने अंक और चाहिए मुझे? 2। तो मैं 2 बार इस 1 को नहीं बढ़ा के 0 को बढ़ाने वाला हूँ। 2 बार 0 को बढ़ा लिया, 1 बार पहले से ही था। ठीक है, ये 2 0 मैंने बढ़ा दिए, मतलब इसको भी मैंने इस यहाँ पे 2 0 इसे लगा दिए। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, मतलब ये 2 0 इनको बढ़ा दिया। हो गई स्पष्ट? तो 5 0 1, 5 अंकों से छोटी संख्या बनानी है
तो मैं इस अंक को रिपीट नहीं करते हुए किसको जीरो को रिपीट करूँगा, अंक इस जीरो को लिखूँगा। अगर मैंने अंकों को मान लो रिपीट कर दिया, ये मैंने बना दी छोटी संख्या, अब मुझे 5 अंकों की चाहिए तो इसे एक को मैंने रिपीट कर, हो गया 5 अंकों की संख्या। लेकिन देखो ये लिखा 11,105, ये लिखा है 10,005, तो छोटी संख्या कौन सी है, ये है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो जीरो के संबंध में आपको विशेष ध्यान रखना है, इस पर स्टार मार्क लगा लेना। मैंने यहाँ पे भी लगवाया था स्टार मार्क, ये इसीलिए क्योंकि आपकी जो परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे वो ऐसे ही पूछे जाएंगे। वो नहीं बोलेगा आपको सामान्य अंकों से कि ये इससे 5-6 अंकों की छोटी संख्या बना दो, बड़ी संख्या बना दो, नहीं बोलने वाला। आपका जो सवाल है उसमें जीरो शामिल रहेगा, क्योंकि जीरो जहाँ पे आता है वहाँ वो परेशान करता है। तो जीरो का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हमको छोटी संख्या बनानी है तो हम जीरो को रिपीट करेंगे। हो गई बात समझ में, किसी अंक को रिपीट करने नहीं है, ठीक है, किसी अंक को हमको रिपीट नहीं करना है। किसको रिपीट करना है, जीरो को, ठीक है। अब मान लो उतार लिया, इसको कॉपी में उतार लेना है। इसकी जगह मान लो होती 6 अंकों की संख्या बनाओ, 6 डिजिट नंबर बनाओ, तो क्या करेंगे, अब देखो वही है तरीका, वही हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम छोटी संख्या बना लेंगे, ठीक है। कितने अंक चाहिए, 6, कितने अंक और 1 2 3, कितने अंक और चाहिए हमको 3, तो बीच में हमको 3 जीरो एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, और ये वाला जीरो और ये वाला 5, तो ये बन गई मेरी 6 अंकों की संख्या। तो छोटी संख्या बनाते समय चाहे वो अंकों की रहो या ये वाली रहो, इसमें आपको जीरो का विशेष ध्यान रखना है। हो गई बात स्पष्ट, जीरो का आपको विशेष ध्यान रखना, और आपके परीक्षा में जो सवाल है वो जीरो से संबंधित ही पूछा जाता है, क्योंकि अधिकतर बच्चों को ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ पे कन्फ्यूज़न करती है। हम सीखते कुछ और हैं और आता कुछ और। अभी तक हम सीख रहे थे कि पहले वाले अंक को रिपीट कर देना है, लेकिन यहाँ पे हम किसको रिपीट कर रहे हैं, जीरो को रिपीट कर रहे हैं। इसलिए ये बिल्कुल नया है, ये बिल्कुल अलग है, ये अपवाद है, तो आपको इसको विशेष ध्यान रखना है। इसलिए इस पर क्या मार लेना, आपको स्टार मार लेना है। और जब भी जीरो की बात आती तो जीरो के बारे में आपको इन विशेष चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। हो गया स्पष्ट। चलिए अब हम और कुछ सवालों पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। मान लो मैंने लिख दिया ये, चलो ये जो अंक दे रखे हैं, इन अंकों से हमको 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी। देखो छोटी संख्या बनाने में ही जीरो आता है, प्रॉब्लम देता है, बाकी बड़ी संख्या बनाने में कभी भी जीरो हमको नहीं देगा। जो हमने समझ रखा हो वही करना है, ठीक है। हमको बनानी 6 अंकों की कौन सी संख्या, छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले तो हम छोटी संख्या ही बना लेते हैं इन अंकों से। सबसे छोटा देखो जीरो है, तो क्योंकि हमने पहले बोल दिया अंक आना चाहिए पहला, तो पहला अंक कौन सा है, 3, ठीक है। उसके बाद जीरो, उससे बड़ा है 4, उससे बड़ा है 6, ये हमने बना ली। कितने अंकों की संख्या हो रही, 1 2 3 4, हमको कितने अंकों की संख्या चाहिए, 6 अंकों की संख्या। किसको मैं रिपीट करने वाला हूँ, जीरो को। कितनी बार करूँगा, 2 बार, क्योंकि ये यहाँ पे कितने अंक है, 4, और मुझे कितने चाहिए, 6, तो मैं इस जीरो को 2 बार रिपीट कर। क्या 6 अंकों की बन गई, गिन लो, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल बन गई। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो गया स्पष्ट। किसको रिपीट करना है जीरो के संबंध में, तो जीरो को ही दोहराना है। छोटी संख्या बनाते समय किसी अंक को मत दोहराना, अगर अंक को दोहराएंगे तो फिर वो बड़ी संख्या बन जाएगी, ठीक है। चलो और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके संबंध में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके संबंध में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है हमें। चलो इसको आप ही बनाओ, ठीक है। 5 अंकों की बना रहा हूँ, 5 डिजिट नंबर, ठीक है, 5 डिजिट नंबर, ठीक है। मैं कभी लिखता नहीं हूँ तो बोल देता हूँ इंग्लिश में, ठीक है, क्योंकि ये क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, तो मैंने अगर नहीं लिखा तो मैं बोल दूंगा उसको, ठीक है। 5 डिजिट नंबर है, ठीक है। 3 अंक आपके सामने दे रखे, इसे 5 डिजिट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट बनाना है। बनाओ, बना ली, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक लिखेंगे, उसके बाद जीरो लिखेंगे, फिर बड़ा अंक लिखेंगे। कितने अंक हो रहे, 1 2 3, कितने अंक चाहिए हमको, 5 अंकों की संख्या। तो किसको दोहराने वाले हैं, जीरो को। कितनी बार दोहराएंगे, 2 बार, क्योंकि 3 हो रहे, 2 अंक और जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये मेरी बन गई 5 अंकों की संख्या। ये आपका आंसर है। अगर आपका आंसर ये है तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है।
देखो संख्या पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इसलिए हम संख्या बनाना बहुत आसानी से और बहुत ही स्लो तरीके से सीख रहे हैं। ये सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपको संख्या बनाना याद नहीं है तो फिर आप मैथ से नहीं सीख सकते, क्योंकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं, हमारा जो आधार बनेगा, हमारा जो फाउंडेशन बनेगा, वो यहीं से बनेगा, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं, सब सीखेंगे हम, कंटिन्यू चलने वाली, क्रम वाइज चलेगी, पूरा सिलेबस होने वाला इस क्लास में। लेकिन हमको बिल्कुल क्रम वाइज चलना है। कैसे पढ़ना है? बिल्कुल क्रम वाइज चलना है, ठीक है। बीच में से नहीं पढ़ना है। तो आ गई संख्या बनाना याद नहीं, आप तो क्या करोगे? जोड़ घटाव गुणा भाग, संख्या बनाना याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया स्पष्ट। चलो और प्रैक्टिस करो। अभी तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे सवालों पे, क्योंकि ये सवाल क्या कि कुछ अलग टाइप के रहते हैं। चलो इन अंकों से बनाओ मुझे। चलो 7 अंकों की संख्या बना दो, स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। 5 डिजिट की जगह 7 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट संख्या बनानी, ठीक है। बहुत जल्दी बना ली होगी आपने, बहुत टाइम थोड़ी लगना चाहिए। पहले तो छोटी संख्या बना लो, 3, 0, 6, 8। अब ये मैंने कैसे बना दी? तो इसके लिए आपको क्लास नंबर 2 देखना पड़ेगा कि ये कैसे बना ली, ठीक है। इसीलिए हम बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं, इसलिए क्रम से क्लास को देखना बहुत अनिवार्य है। तो ये कितने अंकों की संख्या हो रही है? 1, 2, 3, 4। कितने अंकों की संख्या बनानी? 7। तो क्या इसमें 0 है? बिल्कुल है। तो कितनी बार रिपीट करेंगे तो 7 अंकों की बन जाएगी? 1, 2, 3, 4 अंकों की तो हो रही है। तो मैं इसको 3 बार और रिपीट कर देता हूँ। तो 3 बार ये मैंने लिख दिया 0, ये लिख दिया 0, ठीक है। पीछे वाला 0, 6, 8 ऐसा ही, 3 आगे का ऐसा ही, और ये 3 बार मैंने 0 को रिपीट कर दिया। क्या 7 अंकों की संख्या बन गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बिल्कुल 7 अंकों की, इन अंकों से छोटी संख्या यही बनेगी। हो गया स्पष्ट। तो देखो हमने जब बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाते समय 0 की एक अलग से क्लास ली थी। इसी प्रकार जब अंक और कुछ अंक दे रखे उनकी पुनरावृत्ति हो जाती है, रिपीटेशन हो जाता है, तो हमें क्या करना है? तो हमने भी इसकी क्या की है? एक अलग से क्लास रखी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि आखिर कैसे हम स्मॉलेस्ट नंबर को बनाते। क्योंकि देखो बड़ी संख्या बनाना बहुत आसान है, ठीक है। बड़ी संख्या बनाते समय बिल्कुल नहीं सोचना है, बड़ी संख्या तो बहुत ही आसान है आपके लोगों के लिए। चलो और प्रैक्टिस करना बहुत अनिवार्य, ठीक है। जल्दी से मुझे बनाओ। इसकी आप बना दो 5 अंकों की बना दो, ठीक है। 5 अंकों की 5 डिजिट की बना दो, और सब स्मॉलेस्ट ही बनाना, ठीक है। सब छोटी बनाना, स्मॉलेस्ट मतलब छोटी संख्या ही बनाना आपको, ठीक है। 5 अंकों की बनाना और छोटी बनाना। जल्दी से बनाओ, टाइम नहीं है हमारे पास। अब बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं, अभी हम इस सेशन में प्रैक्टिस ही करने वाले हैं, ठीक है। बना दी होगी आप लोगों ने, क्या बनाई होगी? सबसे छोटी बनानी, तो सबसे छोटा अंक 3, फिर 0, फिर 8, ठीक है। अब कितने अंकों की चाहिए? 5। कितने अंक हो रहे? 1, 2, 3। हमें तो 5 अंक चाहिए, तो हम कितने अंक को चाहिए? 2। तो इसमें हम 2 0 को बढ़ा देने वाले। क्या 5 अंकों की बन गई? 1, 2, 3, 4, 5, बिल्कुल बन गई। तो ये आपका आंसर हो गया होगा। मिला लिया कॉपी में? बिल्कुल सही है। चलिए आज के जो सेशन रहेगा ये हमारा बिल्कुल प्रैक्टिस का ही रहने वाला है, ठीक है। और बनाओ, बिल्कुल भड़ाक से बनाना, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस हो, बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं हम। चलो 6 अंकों की बना दो आप। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इन अंकों से। 4 अंक दे रखे हैं, 6 अंकों की संख्या बनानी और छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। मैं जब भी 0 दूँ उसमें छोटी संख्या ही बनानी है, क्योंकि सवाल यही से आपका पूछा जाता है, ठीक है। ये जब सवाल आ जाता है तो अधिकतम बच्चे क्या हो जाते हैं? उलझ इसमें जाते हैं। बना ली होगी, बहुत ही आसान है। सबसे पहले छोटा अंकों को मैं लिखने वाला हूँ। छोटा अंक है 1, उसके बाद में लिखूंगा 0, 1 से बड़ा है 5, 5 से बड़ा है 7। कितने अंक है? 1, 2, 3, 4। प्रश्न ने कितने अंकों की पूछी है? 6 अंकों की। तो मैं क्या करने वाला हूँ? 0 को 2 बार दोहराने वाला हूँ। तो ये मेरी बन गई, ये जो अंक दे रखे थे इनसे 6 अंकों की संख्या, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर। हो गया स्पष्ट? बिल्कुल। चलो अब आपको क्या करना है? 6 अंकों की, ठीक है। 6 अंकों की, ठीक है, 6 अंकों की संख्या, ठीक है। 6 अंकों की संख्या और स्मॉलेस्ट बनाना है। स्मॉलेस्ट का मतलब छोटी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। छोटी बनानी 6 अंकों की, मतलब 6 डिजिट नंबर, और कैसी संख्या बनानी है? स्मॉलेस्ट बनानी है।
ठीक है, अभी मैं आपके सामने कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, उनको जल्दी से हल करना है अपनी कॉपी में। सभी में यही कंडीशन लागू, ठीक है। 6 अंकों की संख्या बनानी है पहली, और दूसरी ये छोटी बनानी है। आज प्रैक्टिस कर लेते हैं हमारे सवालों के, आपको कितना याद हुआ, ठीक है, कितनी आपको समझ में आ रहा है भी कि नहीं आ रहा है। पता चले हम भागे जा रहे हैं, याद कुछ आ नहीं रहा है। बनाओ इन अंकों से। 6 अंकों की संख्या बनानी है, छोटी से छोटी संख्या बनानी है, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। 6 डिजिट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना, इनसे सिर्फ छोटी बनानी, बड़ी अभी नहीं बनानी, ठीक है। मैंने लिख दिया छोटी, तो आपको छोटी बनाना है, ठीक है। अभी हम सिर्फ कंडीशनों को पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी सवालों की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये आप सवाल में समझ लेना, ये अभी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में ही प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। सवालों की प्रैक्टिस तो हम बिल्कुल अलग तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हाँ कॉन्सेप्ट मैंने अगर पढ़ाया तो आपको समझ में आया तो आप इन सवालों को बना लेंगे, और मैं भी इनको हल करूँगा तो आप इनको चेक करेंगे। बना ली, बहुत आसान है, ठीक है। बनाते जाना, मिलाते जाना। देखो, मुझे 6 अंकों की छोटी संख्या बनानी है, तो मेरे सामने 3 अंक दे रखे, इसमें 0 तो है ही नहीं, तो बहुत ही आसान सवाल है। पहले तो मैं छोटी संख्या बना लेता हूँ, 2, 8 और 6, ठीक है। पहले छोटा अंक, फिर उससे 2, 6 और 8, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ये छोटी संख्या बना ली, क्योंकि मुझे छोटी संख्या बनानी है। कितने अंकों की? 6, मेरे पास और 3, तो ये जो पहला वाला अंक है इसको मैं दोहरा दूंगा, तो ये बन गई मेरी 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, ठीक है। अब इसमें 0 आ रहा है, तो पहले तो मैं छोटी संख्या बना लेता हूँ, 1, 0, 8, ठीक है, यही बनेगी छोटी संख्या। अब कितने अंकों की संख्या बनानी? 6, इसमें कितने अंक? 1, 2, 3, तो क्या करूँगा मैं 0 को रिपीट करने वाला हूँ, कितनी बार? 3 बार, तो ये मैंने कर दिया 3 बार इसको रिपीट, तो ये मेरी बन गई 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या। चलो इसको बनाना है, ठीक है। तो इसमें 0 है, तो पहले तो छोटी संख्या बना लेता हूँ, ये छोटी संख्या बना ली, ठीक है। 0 है, कितने अंकों की संख्या चाहिए? 6, लेकिन मेरे पास कितने अंक है? 3, तो मैं 3 बार 0 को रिपीट करने वाला हूँ, ये मेरी बन गई छोटी संख्या, ठीक है। पहले इससे मैं छोटी संख्या बना लूँगा, छोटी संख्या बन गई 105, ठीक है। कितने अंकों की चाहिए? 6 अंकों की, तो मैं 3 बार इस 0 को रिपीट करने वाला हूँ, ये बन गई छोटी संख्या। फिर मैं इससे छोटी संख्या बनाना हूँ, कोई 0 नहीं है, तो सबसे छोटा अंक पहले, उससे बड़ा 8, सबसे बड़ा है 9। कितने अंकों की चाहिए? 6, कितने अंक? और 1, 2, 3, 0 को है नहीं, तो इस 6 को मैं 3 बार लिख देता हूँ, ठीक है। इतना मैं मिला लिया। मुझे लगता है कि आप लोगों के, अधिकतम लोगों के बिल्कुल सही निकलते होंगे, ठीक है, जिन्होंने क्लास को कंटिन्यू देखा है। इतना हो गया। चलो अब 6 नंबर को, ठीक है, मैं 6 नंबर को कहाँ पे सोल्व करूँ इसको? चलो यहीं पर कर देता हूँ 6 नंबर सोल्व, ठीक है। देखो कितने अंकों की चाहिए? 6 पे क्या चाहिए? छोटी, तो छोटी संख्या बना लेता हूँ, छोटा अंक 1, उसके बाद 0, फिर 2 और 3, कितने अंक हो रहे हैं मेरे? 1, 2, 3, 4। मुझे कितने अंकों की चाहिए? 6, क्योंकि इसमें 0 है, तो मैं 2 बार 0 को बढ़ा लेता हूँ, मुझे 2 अंक की ज़रूरत है, तो ये हो गया छठे का आंसर, ठीक है। 7वें का देखो, इसमें भी एक 0 है, तो पहले तो मैं छोटी संख्या बनाने के लिए छोटा अंक, उसके बाद 0, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। अब मुझे 6 अंकों की चाहिए, तो मैं इसमें 0 दिख रहा है, तो मैं 2 0 बढ़ा देता हूँ, ये हो गई 6 अंकों की संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये हो गया 7वें का आंसर। 8वें का आंसर देख लीजिए, क्योंकि इसमें कोई 0 नहीं है, तो बहुत ही आसान है। सबसे छोटा अंक पहले 5, उससे बड़ा है 7, उससे बड़ा है 8, उससे बड़ा है 9, ये बन गई छोटी संख्या। लेकिन 6 अंकों की चाहिए, कितने अंक हो रहे? 1, 2, 3, 4, तो किसको रिपीट करने वाला हूँ? पहले अंक को। कितनी बार? 2 बार। क्यों? क्योंकि 6 अंक हो जाएंगे, 2 बार रिपीट करूँगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये मेरे हो गए 8वें का आंसर। तो आई होप कि आ गया होगा आपको बिल्कुल समझ में, अंकों से किस प्रकार संख्या बनाते, छोटी संख्या, बड़ी संख्या। इसमें छोटी संख्या बनाते समय हमको विशेष 0 का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आपकी जो संख्या बनाने का जो ये है, ठीक है, क्लासेस यहाँ पे होती है ख़त्म, ठीक है। अब मैं समझता हूँ कि आपको संख्या बनाना याद हो गया, चाहे कितने अंकों की संख्या बना ले, चाहे अंकों को रिपीट करने की बात बोले, ठीक है। अभी हम इस पर और प्रैक्टिस करेंगे, सवाल किस प्रकार परीक्षा में आते हैं इसके ऊपर भी हम डिस्कशन
करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ काम दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको करना है, इनकी प्रैक्टिस आपको घर पे करना है। ठीक है, सवाल अब देखो, इसमें क्या करना है आपको, स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है और बड़ी संख्या भी बनाना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है और बड़ी संख्या भी बनाना है। ठीक है, ये आपको कर लेना आप अब घर पे अपने हिसाब से। ठीक है, दोनों बनाना है। अभी तक मैंने छोटी संख्या क्योंकि अपवाद के रूप में चल रही थी, ठीक है, इसलिए मैंने उसको बना के बता दिया है। अब आपको घर पे इनकी प्रैक्टिस करना है, इनसे बड़ी संख्या भी बनाना है। अगर आपने बना ली तो ही समझना कि आपको याद हुआ है, आपको समझ में आया है। अगर नहीं बना पा रहे हो तो बिल्कुल नहीं आने वाला फिर समझ में, ये समझ जाना। ठीक है, फिर क्लास को फिर से देखना पड़ेगा, कोई डाउट हो तो पूछना पड़ेगा। ठीक है, मैंने 0 को प्रायोरिटी दी है क्योंकि सवाल यहीं से पूछा जाता है। 6 अंकों की इन अंकों से संख्या बनानी है और कैसी बनानी है, छोटी और बड़ी दोनों बनानी है। ठीक है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों बनानी। ठीक है, स्मॉलेस्ट, ठीक है, और ग्रेटेस्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट। ठीक है, तो आपको सामने कुछ जो 10 सवाल है इनको आपको अब कॉपी में हल करना। ठीक है, सवालों को पहले उतार लेना, फिर इनको हल करना। कैसे बनानी, 6 अंकों की संख्या बनानी है और छोटी और बड़ी, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों बनाने। ठीक है, तो आज ये हमारा संख्या कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ संख्या बनाने का कंप्लीट हुआ, संख्या अभी ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, अभी तो कंटिन्यू चलेंगे। तो संख्या कैसे बनाते हैं वो अभी ये जो क्लास होती है कंप्लीट होती है। ठीक है, मैं समझूंगा, अब जब भी मैं पढ़ाऊंगा आपकी क्लास लूँगा तो इसमें समझूंगा कि आपको संख्या बनाना याद है, आप अंकों से परिचय हैं। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल कंटिन्यू क्लास देखी है तो बिल्कुल आपको संख्या बनाना याद हो गया होगा। ठीक है, हम कल वाली क्लास में क्लास को आगे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जब भी लाइव क्लास होगी आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप जैन यूनिवर्सिटी कोर्स 2023 से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हमारे बहुत सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, लाइव क्लास की जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।